मुन्ना इरफान, आपका क्या हाल है? अली भट्ट साहब ठीक आप है सर। अली भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हाँ, ठीक सर। कोई गपशप खत्म हो गई हो तो कुछ निकाले ना। आज कौन मिसिंग है हमारा? एक बंदा मिसिंग है। नहीं शहर कौन? बड़े लोग हैं तो। अब उन्होंने हमें काम होता है। तुम्हारी शक्ल क्यों है तब से खड़ी हुई, अम्मा से फोटो पड़ रही? क्या कह रहे थे तुम? सिमिलैरिटी के कौन कौन सी हैं, रूल्स क्या है? अगर दो ट्राइंग मच्छर मार कर रहा है तुम, बस ले जा फिर। बोलो। जब चीखें आ रही हो जी, 5 6 7 8 इकट्ठी आ जाए, चीखें आ जाए, तो फिर बंदा कुछ देखता है पीछू किधर है तो किधर नहीं। फिर दो जो चीज चढ़े बंदा नाक साफ खा ले। ऐसे है कि नहीं? ओ यस सर। हाँ। उठे आप, और करके बैठे। हाँ, दोनों केले बैठे। अच्छा भाई, आप क्या बता रहे थे? सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी की कौन कौन सी कंडीशन है वो बताएं कि रिपीट करें, फिर हम आगे काम शुरू कर सकते हैं जी। ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो, ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो कहना वैसे अच्छी बात नहीं है। ये एक किस्म की तौहीन है जिसकी, सिमिलर ट्राइंगल्स की बेइज्जती करने वाली बात है। ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी साइड, अगर वो कहता है ए बी सी पी क्यू आर, तो फिर कहो कि ए बी इज ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर पी आर। ओके। और दूसरी कंडीशन क्या थी? ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड ऑल द एंगल्स आर equal, then the two triangles are similar, the two triangles are similar। अब आगे चलते हैं congruent triangles। congruent triangles का मतलब क्या है? congruent triangle हर चीज सेम नहीं, ट्रायंगल। अच्छा अब वे दो दफा मत जाओ, देख ले तुम, 2 दफा ए डाला। आपको पता है क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का तो मतलब होता है इक्वल, सिमिलर का मतलब होता है सेम। एक्चुअली हम बोल बोल के ना आती हो गए हैं, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। हम इक्वल और सेम के मीनिंग सेम लेते जा रहे हैं। क्या लेते जा रहे हैं? सेम लेते जा रहे हैं, जो कि सेम नहीं है। इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, और सेम का मतलब होता है ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो, all the sides are in a fixed ratio, all the angles are equal, angles are equal। आप लोगों को ये बात तो पता है कि ट्राइंगल के अंदर एंगल होते कितने हैं? तीन, ए ए ए, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होंगी? इनमें एक साइड जो पूरे इन्वॉल्व होगी, एक साइड, तीन कंडीशन। ये तीन लोग हैं, एंगल एंगल एंगल, तीन लोग हैं। यहाँ पे दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, दो साइडें हो गई, तीन साइडें हो गई, है तीन तीन।
एंगल एंगल साइड, एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड। एंड ट्रिपल एस, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो ये आर एच एस, साइड एंगल साइड, वो आर एच एस भी बोलते हैं। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, ये हो तो क्या होता है? द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमें उसने इस तरह से एक रेक्टेंगल बना के दिए, रेक्टेंगल, और ये साइड इसके साथ ज्वाइन की है, ये साइड इसके साथ ज्वाइन की है, ए बी सी डी, पी यहां से वहां पे जाना है। क्यों? तो अच्छा बच्चों, कह रहे ट्राइंगल बी पी बी पी और सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान, डी क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इतनी सी बात के बने, बस सिर्फ ये बात की। उसके बाद ये कट लगाया हुआ है उसने और ये कट लगाया। उसके बाद कहते हैं कि प्रूफ करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से? बी बी टी, हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ नकवी साहब, ये कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, अब मैं लिस्ट बना रहा हूं। बीपी साइड, बी पी बी क्यू के इक्वल होनी चाहिए एक, पीसी साइड क्यूसी के इक्वल होनी चाहिए, बीसी साइड बीसी के इक्वल होनी चाहिए, बीसी इक्वल्स टू बीसी स्टार्टेड एज। अब फिर बी एंगल इक्वल्स टू बी एंगल होना चाहिए, पी पे जो एंगल है वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, और सी पे जो एंगल है वो सी के इक्वल होना चाहिए। या ये प्रूफ कर दीजिए। अब इनमें से ये कितनी चीजें? 6। इन 6 में से हमने 3 इक्वल प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है? 3 इक्वल प्रूफ करनी है। अब देखिए बीसी इक्वल टू बीसी है, एक प्रूफ हो गया। ये कैसे इक्वल है? बीसी बीसी के इक्वल नहीं है तो प्लेन के इक्वल है। तो सो यार बीसी बीसी के इक्वल है, तो क्या बात वजह है कि ये इक्वल है? कोई वजह नहीं। पहली कंडीशन आ गई, बीसी इक्वल्स टू बीसी सेम साइड। कॉमन साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है। ये तू क्या उमरा करके आ रहा है सीधा? आपके साथ आशा बुला रहा है लोग हैं? ओके, ठीक हो गया है। गुड, खुश है। हाँ खुश है, 2 दिन बीमार रह गए।
वो कह रहा है मैं तो यूट्यूब BC इक्वल्स टू BC, दो दो हो गया फैसला। अच्छा, उसके बाद कोई एंगल किसी के इक्वल है? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि क्या साइड बीपी, बीपी कहाँ है बीपी, और BQ, बीपी ना भाई, BC और QC, ये कौन सी साइड है? BC और BC हो गई। BP किसके इक्वल आ रही है? P किसके इक्वल आ रही है? ट्राइंगल कौन सी है? बी, बी राइट एंगल से शुरू हुई थी, बी पी सी, तो यहाँ कहां से स्टार्ट हो रही थी? CQ। ओए सारा काम उल्टा के रख दिया तुमने, आज के साथ ही गप्पे लगाने लग गए हो। हाँ? तो तुम उसमें कभी परेशान था ना, तेरी शक्ल देख के मैंने ये चेंज किया, वो तो ठीक हो गया। BC, BC, BC के अलावा तुम नंबर रही कौन सी? DP, CQ, BP, CQ, PC, QB, PCQB। अच्छा बच्चों, अब कोई एक साइड और चाहिए प्रूव करने के लिए, कौन सी साइड का proof? क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर ले तो ये राइट एंगल है कि नहीं, और अगर हम इस ब्लैक वाली ट्राइंगल को ले लें, ये वाली ट्राइंगल लें और इसको छोड़ दें, तो ये राइट एंगल है कि नहीं? राइट एंगल है। तो कौन सा वाला एंगल? सी एंगल और बी एंगल इक्वल हुआ, सी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल प्रूफ हो गया, दो साइड, दो बातें तो हो गई प्रूफ। और बीपी साइड क्यू सी साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो मैंने बात की है कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्यों है 90 डिग्री? 90 डिग्री क्यों है? रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल उसने कहा है रेक्टेंगल है, उसने गिवन है, उसने कहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, इस वजह से ये 90 डिग्री है। काम का 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि खलील के सर में जुमले पड़ी हैं इसलिए वो कहते हैं 90 डिग्री। हाँ भाई ना, ये गिवन है कि 90 डिग्री। आगे बताओ, कोई एक साइड बता दो, लिखो बीपी साइड, बीपी साइड इक्वल टू क्यों? कि ये इक्वल क्यों है? नया, ये क्यों इक्वल है दोनों साइड, ये वाली और ये वाली? सर क्योंकि ये पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेलल है, तो जो पैरेलल साइड हो वो इक्वल होती है। नहीं, पैरेलल की वजह से नहीं है बेटा, ये क्योंकि उसने AP इज इक्वल्स टू AQ, ये दोनों साइडें इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो फिर ये रिमेनिंग, रिमेनिंग इक्वल होगा। AP, AP इक्वल्स टू D, गिवन, therefore ये therefore है, therefore BT equals to उत्तर लिखिए। टॉपिकल लाया हो आप? देखो मैं टॉपिकल लाए हैं, ओके सवाल करते हैं।
हाँ बाय मुझे फ्लैग सर जी सर कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्वल अच्छा, मतलब कॉन्ग्रुएंट इक्वल और सिमिलर। अच्छा ठीक है। सिमिलर सेम है। ठीक है सर। आपने नोट कर लिया। और पियो ये पियो नहीं ये पियो अरेंज कर रहा हूँ तुम्हें भी चुप हर बच्चा अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करे और ये जो मैंने तीन बताई है बातें इनमें से एक प्रूव करनी है आपने। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पांच छह बना रहा हूँ ट्राइंगल्स। ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है दोनों और ये इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है। ओ आपने नाम लिखना है कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर वन। आपने लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ लेकिन आपने दो ट्राइंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट है वो लिखनी है और आगे रीजन लिख देनी है। ट्रिपल है क्वेश्चन करना हाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं करना कोई भी नहीं कि मैं पांच छह ड्रॉ कर रहा हूँ पांच और छह वो करने ही। क्वेश्चन नंबर टू कोई सा एक नहीं ये की बोल की वो वाला कौन सी वो वाली टाइम अच्छा टाई वाली वो।
Sir, जी please. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करो, कौन कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नाम लिखो इनके। जी भाई, कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? पानी पिया हो? ABCDEF किसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल? ये वाला। अच्छा, ये कौन सी ट्रायंगल? ABC is congruent to DEF ट्रायंगल। देखते हैं, ट्रायंगल ABC यानी कि सिंगल एंगल से खाली साइड, कट साइड और डबल एंगल। ABC खाली साइड से स्टार्ट हुआ है। उधर क्या लिखा हुआ है? खाली साइड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ सिंगल एंगल है। ए पे सिंगल एंगल है, डी पे सिंगल एंगल है। ओके, डी से स्टार्ट हुआ, फिर ई पे आया खाली साइड, और ई से सिंगल कट। ए एंगल आ गया, ठीक है, खाली साइड एक कट। अब इसकी रीजनिंग करो, इसकी रीजन बताओ। हाँ जी, ए बी इक्वल्स टू, अच्छा कैसे, किसने बताया इक्वल है? BC इक्वल्स टू, हाँ जी, कैसे इक्वल है? ओ, गिवन है, कट लगाए होने पहले से। हाँ जी, अब पता चला। जी सर, समझ आ गई। गिवन, या ये इक्वल, और एंगल F इक्वल्स टू एंगल C, गिवन है ये भी, गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू D, एंगल A इक्वल्स टू एंगल, ये भी गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी? दो, हाँ? दो एंगल एक साइड। तो बच्चे, don't try to be over smart. You will be treated harshly. क्या? जो दो रहते बिल्कुल सेट हो जाए। अभी बीमार है, इसको कुछ कहना है, ये शैतान की टूटी।
रोएल आ जाएगा, ये मानना ही। वो भैया आ गया। बेचारे को पता ही नहीं, ये पीरियड हो गया। अच्छा कोई नहीं, हुआ है भाई नहीं है। हाँ, सही बात है, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया सर ने, पूरी क्लास में नाम कर दिए। मेरे पास तो बेहतरीन है तरीका, क्लास से सस्पेंड करो, पेरेंट्स को फोन करो। ये क्लास अपनी मैथ की क्लास, मेरी बड़ी अथॉरिटी है, मैं अपनी मैथ की क्लास में तुम्हें नहीं बैठने देता, चलो निकलो। अल्लाह अल्लाह, जाओ जाके हेड को बताओ सर लीड नहीं घुसने दे रहे क्लास में, वो जाके हेड को बताएगा, मैं कहूँगी कुछ नहीं पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ा रहा इसका, ठीक है। तो हेड इंटरफेयर नहीं करते हमारे काम में, इसका भाई है। वो नहीं याद है। आप यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो ट्राइंगल्स इक्वल कैसे होती है। आपने कम से कम एक साइड इन्वॉल्व है सर, आपने देख लिया एक साइड जरूर इन्वॉल्व है। दो एंगल हो सकते हैं, एक एंगल हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि तीनों एंगल हो जाए। तो तीनों अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ना, वो फिर सिमिलर होगी। क्या बात है। अब बच्चों ये वाली ट्राइंगल है, इसका प्रूफ करना है कौन सी ट्राइंगल किसके इक्वल है। जी आप बताइए, एक बंदा चुप करो। हाँ जी नकवी साहब। ए नहीं, कौन सी ट्राइंगल किसके, मैं ये लिख रहा हूँ ट्राइंगल बी क्यू, ट्राइंगल है बी क्यू। आप रहने दो, पहले सोचें कि कौन सी दो ट्राइंगल इक्वल है। पहले तो उसने कहा है कि जी हाँ जी बताएं, पी क्यू इक्वल्स टू ट्राइंगल तो नहीं है ना पी क्यू, ट्राइंगल मैं पूछ रहा हूँ कौन सी दो ट्राइंगल इक्वल है। पी ट्राइंगल पी क्यू ओ, ये ट्राइंगल है, पहले तो चेक करो ये किसके इक्वल है। हाँ पी क्यू है, पी क्यू है, ए बी ओ, ए बी ओ, क्या बात, ऑर्डरवाइज सकते हैं, जो उनकी साइड जिसके इक्वल है वो इस हिसाब से सकते हैं। देखिए इन्होंने पहले ट्राइंगल का कहा पी क्यू ओ, पी पी से क्यू की तरफ गए, ये पी से क्यू और क्यू से O। अब ये वाला एंगल किसके, भाई ये किधर चला गया, ए डी ओ, पी क्यू ओ, ये मैं ट्राइंगल डार्क कर रहा हूं। इन भाई साहब ने पहले इधर आए हैं फिर इधर आए हैं और ये ट्राइंगल हो गए पी क्यू ओ, और फिर इसको लिया इसने ए बी ओ, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन क्यों भाई ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बिकॉज, क्यों कॉन्ग्रुएंट है जी, क्योंकि कौन सी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी, ये किसने बताया, ठीक हो गया, ये बने, ये बने, बिल्कुल ठीक है। एक मार्क्स आपको इस बात का मिलता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगली बात बताओ, आप जरा चुप रहेंगे। हाँ जी अगला, पी ओ, पी ओ इक्वल्स टू ए ओ, क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, फुटेज से मेजर किया था नहीं भाई,
हमें नहीं पता, हमें पता है कि ये इक्वल है नहीं, लिहाजा ये नहीं, आर्गुमेंट फेल है। चुप करो, अपने पास कॉपी में लिख लो 3 नाम के बीच में, फिर मैं आगे देख के शाबाश दे दूंगा तुम्हें। इनको ट्राई मारने दीजिए। चलो लामा साहब, आप इनको बता रहे हैं नहीं? बताओ, नजीम साहब। क्यू ओ कैसे पता है इक्वल है? कहाँ गिवन? कट लगाओ, ये इक्वल है। देखो, ये डबल कट है, ये डबल कट है, दोनों साइडें इक्वल है, इसलिए भाई मियां ये साइड आ गई, साइड हो गई प्रूफ एक। अब एंगल, चल शाबाश, तू एंगल की तरफ चल पड़। एंगल एक राइट एंगल है ना दोनों में, किसने कहा है राइट एंगल? पी वो प्रूफ है ये भाई, ये यूं था, मेरे से टेढ़ी ड्रॉ हुई है, ये यूं थी। राइट एंगल राइट एंगल कोई नहीं है, ये डबल कट है, और ये यूं थी पैरेलल, डबल कट है, बी यहाँ पे, ये एरो है, कोई ना राइट रोइड नहीं है, ये पहले ही बता रहा था बंदा कि क्यू ओ पी कौन सा एंगल, एंगल इक्वल्स टू क्यू ओ पी, एंगल इक्वल्स टू ए ओ बी या बी ओ ए। ये क्यों एंगल इक्वल है? और जहां पे क्रॉस लगता है वो क्या होते हैं? वर्टिकली। जहां पे भी क्रॉस लगता है ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। लिखें यहाँ पे वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट एक और चाहिए, 2 कंडीशंस प्रूव की हैं आपने, तीसरी एक और चाहिए। हाँ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ जी इक्वल्स टू पी क्यू ओ। ये वाला एंगल तुम कह रही हो, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल तुम कह रही हो इसके इक्वल है, इसका नाम क्या दे रही हो? ऑल्टरनेट एंगल। जेड बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। शाबाश, 3 मार्क हुए आपके। अब जेड बन रहा है, कैसे जेड बन रहा है? सर ने कैसे कहा जेड बन रहा है? ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड मैंने बना के रेड से जेड बना के बताया। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? जेड में, इस एंगल के इक्वल होता है। ये जेड बना हुआ है, और जेड को कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। आशिक के बच्चे, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये पैरेलल बोला कि नहीं था पहले? वो बोला था, गला था। प्रॉपर्टी क्या बनी जी? एंगल एंगल साइन। वेरी गुड, हेलो करेंगे, कल्याण, हेलो हेलो। आपके आपकी क्लास में किसी ने आकर कुछ किया है एडमिशन? नहीं, किसने कहा था आपको? जैसे तुम बाजू दर्द हो रहा है तो सीधा था फिर? नहीं, लेकिन क्या नहीं अब से
कल हम इसकी टॉपिकल से प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट लेके आऊंगा कल वहां पे नहीं होगा। कल प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चन। हाँ मुश्किल है, मुश्किल है। मैं 2 दिन प्रैक्टिस कराना चाह रहा था, तो टेस्ट लेके फिर प्रैक्टिस कराऊं। फ्राइडे को टेस्ट मारना, देखूंगा क्या क्या आ रहा है, फिर एक और फिर अगला हफ्ते फिर प्रैक्टिस कराऊं।